आप सबको जय मसीह की। मैं प्रभु का दास निरसन कुमार में आप सबका स्वागत करता हूं। परमेश्वर आज के दिन आप सबको बहुत से आशीष दे। मेरे प्रियो, आज का जो वचन है मैं प्रभु से इस टॉपिक को प्राप्त किया हूं और जिसके बारे में हमने अपने पास्टर्स लोगों को, लीडर्स लोगों को भी समझाया है। और आज मैं आपके सम्मुख में भी वही परमेश्वर का वचन रखना चाहता हूं जो सुनकर आप जरूर आशीषित होंगे। आज का जो विषय है वह है जंगल का अनुभव। आज का जो वचन का विषय है मेरे प्रियो, वो है जंगल का अनुभव। कभी ना कभी आप अपने जीवन में जंगल का अनुभव जरूर किए होंगे। वो शारीरिक रूप से हो या अपने घर के अगल बगल में कोई स्थान हो या कोई ऐसी जगह जहां पर आपको सुनसान अवस्था का अनुभव हुआ हो, आप अपने परिवार से दूर हो। अब बाइबल भी इस प्रकार का एक सुनसान अवस्था के बारे में, यानी कि जंगल का अनुभव के बारे में बताती है। और ये जंगल के अनुभव में मेरे प्रियो, मैं समझता हूं एक ऐसी आशीष छुपी हुई है जो आपको प्रगट में बाद में लेकर आती है। और यही वो स्थान होता है जहां पर आप बहुत सारे आशीषों को प्राप्त कर सकते हैं, बहुत सारे बातों को प्रभु से सीख सकते हैं। जब हम देखते हैं प्रभु का वचन तो हम पाते हैं मूसा के बारे में, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। निर्गमन उसका 3 अध्याय उसका 1, 2, 3 पद। यहां पर इस प्रकार लिखा हुआ है, मूसा अपने ससुर इत्रो नामक मिद्यान के याजक की भेड़ बकरियों को चराता था और वह उन्हें जंगल की पश्चिमी और होरेब नामक परमेश्वर के पर्वत के पास ले गया। अब परमेश्वर के दूत ने एक कटीली झाड़ी के बीच आग की लौ में उसको दर्शन दिया और उसने दृष्टि उठाकर देखा कि झाड़ी जल रही है पर भस्म नहीं होती। तब मूसा ने कहा, मैं इधर जाकर इस बड़े आश्चर्य कर्म को देखूंगा कि वह झाड़ी क्यों नहीं जल जाती। फिर हम आगे देखते हैं कि परमेश्वर से बातें करता है। मेरे प्रियो, ये एक ऐसी जगह है जहां पर हमें बहुत बार आशीष नहीं मिलती। फिजिकली हमारे जीवन में कष्ट और मुसीबत आती है और इसके बारे में हम बाइबल के अंदर में अब पढ़ने जा रहे हैं। हम मूसा के बारे में बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि मूसा का जन्म किस प्रकार हुआ और वो किस प्रकार उस राजमहल तक पहुंचा। और बाइबल ऐसा बताती है कि जब इस्राएली बढ़ रहे थे तो मिस्रियों ने उनका विरोध किया, उनको रोकना चाहा और उनके ऊपर में बहुत सारे दबाव को डालने लगे। यहां तक कि राजा इस प्रकार आज्ञा दे कि 2 साल से जितने बच्चे हैं नीचे के, उन सबों की हत्या कर दी जाए, ताकि मेल संतानों का, ताकि इस्राएली समाज जो है, जो ये देश है, राष्ट्र बनने जा रहा है, वो कभी भी और बढ़ोतरी की ओर ना जाए। और यही एक समय ऐसा होता है जब मूसा का जन्म होता है और बाइबल बताते हैं कि उसके मां और पिता ने मूसा को 3 महीने तक अपने घर में छुपा रखा। और 3 महीने के बाद जब वे छुपा नहीं सके तो उसकी मां ने इस प्रकार का एक प्लान किया कि मैं इसको क्यों ना उस नदी में बहा दूं। और उसकी मां, उसके पिता सहमत हुए, उसकी बड़ी जो दीदी थी वो सहमत हुए और ये सारे लोग मूसा को बहा दिए। बाइबल बताती है कि उस समय फिरौन की जो राजा था, फिरौन, उसकी बेटी मेरे प्रियो, वो नहा रही थी और उसको उस संतान मिलता है मूसा। और यही मूसा को अपने राजमहल में अपना पुत्र करके रखती है। और यहां पर समझने वाली बात है कि परमेश्वर एक बहुत बड़े प्लानिंग को, जो योजना परमेश्वर ने बनाई थी अब इस्राएलियों के लिए, वह पूरा करने जा रहा है। और ये लिखा हुआ ऐसा है कि मूसा धीरे धीरे बड़ा होता है और वह राजभवन में रहता है, राजकुमार की नाई रहता है। उसको हर प्रकार का सुख सुविधा, हर एक प्रकार की स्किल, हर एक प्रकार की स्ट्रेटेजी, जो कौशलता और गुण है मिस्र देश के अंदर में, उसको सिखाया जाता है। और वह एक समय में इतना गुण से भरा हुआ व्यक्ति हो जाता है कि लगता ऐसा है कि आने वाला राजा शायद वही हो। लेकिन बात ऐसी होती है कि एक दिन जब उसको पता चलता है कि सारे लोग मेरे इस्राएली मेरे ही खून के हैं, मेरे ही भाई बंधु हैं, और जब एक मिस्री एक इस्राएली के ऊपर में अत्याचार कर रहा था तो उसके मन में क्रोध आता है और वह एक मिस्री को मार देता है। मिस्री को मारकर फिर एक घटना होती है जब इस्राएली आपस में लड़ने लगते हैं। तो फिर जब वो उसको छुड़ाने जाता है तो और इस्राएली दूसरे लोग आकर कहते हैं कि क्या तू जिस प्रकार उस मिस्री को मारकर बालू में गाड़ दिया, क्या हमें भी ऐसा ही करना चाहता है? तुम्हें किसने हमारे ऊपर न्याय ठहराया? और जैसा ये बात मूसा सुनता है, उसके मन के अंदर में डर आ जाती है, भय आ जाता है और वो मिस्र देश को छोड़कर मेरे प्रियो मिद्यान देश की ओर भागता है।
बाइबल ऐसा बताती है कि जब वहां पर गया तो शिपोरा जो मिद्यान देश के याजक था, उसकी बेटी ने उसको देखा, अपने घर लेकर गए और उस याजक ने अपने बेटी का विवाह मूसा से कर दिया। और लिखा है कि इस याजक का नाम यित्रो है, जो अपनी सारी भेड़ बकरी को मूसा के हाथ में समर्पण किया ताकि ये मूसा उस भेड़ बकरी को चराए। और अब चालू होता है परमेश्वर का कार्य, अब आरंभ होता है परमेश्वर की योजना जो मूसा के जीवन में थी। मूसा कई सालों तक उस भेड़ बकरियों को चराता रहा और एक दिन ऐसा आता है कि लिखा हुआ है कि वही मूसा भेड़ बकरियों को चराता था और वह जंगल की पश्चिमी और होरेब नामक परमेश्वर के पहाड़ पर चढ़ गया। और जैसे ही उस जगह में गया मेरे प्रियो, जहां पे कोई व्यक्ति नहीं है, कोई अपने भेड़ बकरियों को ले जाना पसंद नहीं करता, वहां पे भोजन का प्रबंध नहीं है, वहां पर कपड़े का प्रबंध नहीं है, कोई भी सुख सुविधा नहीं है, लेकिन वहां पर एक झाड़ी जल रही थी। और जब ये मूसा देखता है कि वहां पर झाड़ी जल तो रही है और ये कैसा आश्चर्य कर्म है कि भस्म नहीं होती, तो मैं जाकर देख लूंगा। और बाइबल ऐसा बताती है कि जब मूसा सम्मुख में जाता है तो परमेश्वर से बातें करते हैं कि मूसा तू समीप ना आ, क्योंकि ये चट्टान, ये भूमि जिस पर पहाड़, जिस पर तूने पैर रखा है वो पवित्र है। मेरे प्रियो, आज आपके सम्मुख में मैं एक प्रकाशन को रखना चाहूंगा कि आपके जीवन में आप अपना प्रकाशन, आपके जीवन में आप अपनी आशीष कहां से प्राप्त कर सकते हैं। यह है वो जंगल का अनुभव, यह है जंगल का मार्ग जहां पे आप अपनी आशीषों को प्राप्त कर सकते हैं। मेरे प्रियो, जब हम नए नियम की ओर देखते हैं, नए नियम में और मत्ती रचित सुसमाचार 4 अध्याय, लूक रचित सुसमाचार 4 अध्याय, ये दोनों ही बातों में एक बात लिखा हुआ है कि जैसे ही मसीह यीशु ने बैप्टिज्म लिया, बपतिस्मा के बाद तुरंत पवित्र आत्मा ने यीशु मसीह को जंगल की ओर भेजा ताकि इब्लिस से उसकी परीक्षा होने पाए। और यीशु मसीह जो अब तक बहुत अच्छी परिस्थिति में था, शहर में था, अपने लोगों के साथ था, अब वही पवित्र आत्मा उसको जंगल की ओर भेजता है। मेरे प्रियो, क्या कारण है? मेरे प्रियो, क्या कारण है कि पवित्र आत्मा यीशु मसीह को जंगल की ओर भेज रहा है? पवित्र आत्मा चाहता है, परमेश्वर चाहता है कि यीशु मसीह को जंगल के अनुभव से लेकर जाया जाए ताकि वहां पे वो फास्टिंग करे, परमेश्वर से दुआ करे, परमेश्वर के साथ एक हो जाए और परमेश्वर की सारे डायरेक्शन को प्राप्त करे। इसलिए मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा यीशु मसीह को जंगल की ओर लेके जाता है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आशीष जो है शहर में नहीं है, आशीष जो है महल में नहीं है, आशीष तो जंगल में है जहां पर हम परमेश्वर के साथ एक हो जाते हैं, जहां पे हम परमेश्वर से डायरेक्शन प्राप्त करते हैं, जहां पर परमेश्वर से हम आशीष को प्राप्त करते हैं, रिन्यू करते हैं। और यही है जंगल का अनुभव, जहां पर आपको जाना है, आपकी कठिन परिस्थिति को, आपके समस्याओं को, आपके परेशानियों को, आपके मिनिस्ट्रियल समस्या, पारिवारिक समस्या, दैहिक समस्या, सारी बातों को आप मेरे प्रिय जंगल के अनुभव में रखते हैं, जहां पर केवल मात्र आप होते हैं और आपका कोई व्यक्ति आपके साथ नहीं होता। और यह है जंगल का अनुभव, जहां पर आपको भोजन नहीं मिलता, जहां पर हो सकता है आप उपवास में हैं, जहां पर हो सकता है आप बिना पानी के हैं, जहां पर हो सकता है आप एक ही कपड़े को बहुत दिनों तक पहने हुए हैं, लेकिन एक स्थान पर बैठकर जहां पे कोई आना जाना नहीं करता, आप कुछ समय के लिए अंतर ध्यान हो गए हैं। मेरे प्रियो, बाइबल ऐसा बताती है कि मूसा 40 साल तक उस मिस्र देश में रहा और 40 साल तक वो भेड़ बकरियों को चराता रहा। यानी कि 40 साल तक वो भेड़ बकरियों को चराने के बाद परमेश्वर ने उसके जीवन में एक अद्भुत बात को किया और वह झाड़ी को जलाकर उसके बीच में से परमेश्वर का दूत उससे बातें किया। आज हम सब कोई सिर्फ मिनिस्ट्री करना चाहते हैं, हमारे जीवन में हम बहुत आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन मेरा आपसे प्रश्न है कि क्या आप उस जंगल के अनुभव में गए हैं? क्या आपने अभी तक परमेश्वर के साथ में कुछ समय अकेला बिताया है? क्या कुछ समय तक आप प्रभु के साथ में अकेले फेलोशिप को किए हैं? और यदि ऐसा नहीं किए हैं तो मेरे प्रियो, आपको करने की आवश्यकता है, क्योंकि जब हम लूक रचित सुसमाचार पढ़ते हैं तो वहां पर यीशु मसीह के बारे में इस प्रकार लिखा हुआ है कि जैसे यीशु मसीह उस जंगल से गलील में आया, उसका यश फैल गया, यश फैल गया, उसका नाम फैल गया, उसका फेम फैल गया मेरे प्रियो। और यीशु मसीह को सब लोग जानने लगे, क्योंकि वो 40 दिन का उपवास करके अपने परिवार से दूर, अपने रिश्तेदारों से दूर, अपने शिष्यों से जो भी उस समय में थे उससे दूर होकर वो कुछ समय तक मेरे प्रियो जंगल में बिताया था।
और जब हम जंगल के अनुभव में जाते हैं, हमारे जीवन में परमेश्वर बहुत सारी बातों को करता है। सबसे पहली बात परमेश्वर आपके जीवन में करेगा, आपको मेरे प्रियो हालेलुया एक इंटीमेट रिलेशनशिप में परमेश्वर लेकर जाएगा। जब आप जंगल के अनुभव में होते हैं, आप प्रभु के साथ एक गहरा संबंध को व्यतीत करते हैं। जैसा कि हम परिवार के साथ रहते समय उस गहरा संबंध को बिता नहीं सकते। बहुत बार हमारे परिवार में जब हम उपवास करते हैं तो अच्छे अच्छे पकवान बनते हैं। बहुत बार हमारे बच्चे, घर के बच्चे आकर हमें डिस्टर्ब करते हैं और हम कभी भी उस जंगल के अनुभव में यानी कि परमेश्वर के साथ कुछ समय तक हम चाहते हैं कि अकेले समय बिताए, लेकिन हो नहीं सकता। लेकिन जब जंगल के अनुभव में आ जाते हैं, जब हम अकेले चले जाते हैं, कुछ समय के लिए दरवाजों को बंद कर देते हैं, कुछ समय तक परिवार को भूल जाते हैं, मेरे प्रियो उस समय होता है कि पवित्र आत्मा परमेश्वर के साथ हम हालेलुया कुछ गहरा संबंध बनाते हैं, इंटीमेट रिलेशनशिप। हमें जंगल का अनुभव क्यों चाहिए? गहरा संबंध के लिए। सेकंड मेरे प्रियो, हमें जंगल का अनुभव क्यों चाहिए? सेकंड, हमारे जीवन में टू गेट डायरेक्शन। बाइबल ऐसा बताती है कि एक समय था जो परमेश्वर का युग था, जब यीशु मसीह संसार के अंदर में नहीं आए थे। लेकिन जब यीशु मसीह संसार के अंदर में आए तो परमेश्वर का युग से बदलकर प्रभु यीशु का युग 3.5 साल तक रहा। और जैसा यीशु मसीह इस संसार को छोड़कर स्वर्ग में प्रस्थान किए, उसके बाद से जब पवित्र आत्मा पेंटिकुस्त के दिन में इस पृथ्वी पर उतरा, उस समय से लेकर आज के दिन तक पवित्र आत्मा का युग कहा जाता है। और ये मेरे प्रिय पवित्र आत्मा का युग है। हम बहुत सारे मिनिस्ट्री कर रहे हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि हमारे सेवकाई में पवित्र आत्मा का काम नहीं है। हम मिनिस्ट्री कर रहे हैं, लेकिन पवित्र आत्मा का हम डायरेक्शन नहीं प्राप्त कर रहे हैं। हम बहुत सारे लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, लेकिन हमको पता नहीं चलता कि इस व्यक्ति के जीवन में क्यों है, क्योंकि हमारे जीवन में पवित्र आत्मा का, हमारे मिनिस्ट्री में पवित्र आत्मा का जो रोल है वो इंपॉर्टेंट रोल नहीं होता है। तो हम उस जंगल के अनुभव में क्यों जाएं? तो गेट डायरेक्शन फ्रॉम गॉड, प्रभु की ओर से डायरेक्शन। प्रभु मुझे डायरेक्शन दे। जब हम प्रेरितों के काम पढ़ते हैं तो विभिन्न जगह में पौलुस से पवित्र आत्मा ने बात किया, पतरस के जीवन में पवित्र आत्मा ने कार्य किया, फिलिपुस के जीवन में पवित्र आत्मा ने कार्य किया, स्टीफन के जीवन में पवित्र आत्मा ने कार्य किया। और इस संसार के अंदर में प्रभु के बड़े से बड़े दास हुए जो आत्मा से भरकर अद्भुत कार्य को किए। तो क्यों ना हम भी उस जंगल के अनुभव में चले जाएं, ताकि हमारे जीवन में एक स्पेसिफिक डायरेक्शन प्रभु की ओर से हमको मिले। मेरे प्रियो, हमारी मिनिस्ट्री, हमारा परिवार, हमारा समाज को बदलने के लिए हालेलुया पवित्र आत्मा हाजिर है। बस उसके डायरेक्शन की आवश्यकता है। आज बहुत सारे पास्टर्स के पास डायरेक्शन नहीं है कि कौन से गांव में जाएं। आज बहुत सारे पासवान नहीं जानते कि हम कौन से जगह में मिनिस्ट्री आरंभ करें, और इसी के लिए मार खाते हैं, झूठी निंदाएं होती है, विभिन्न प्रकार की बातें उनके जीवन में हो जाती है, क्योंकि उनके जीवन में होली स्पिरिट गाइडेंस नहीं है। तो जंगल का अनुभव में जाना अवश्य है। तीसरा, टू रिन्यू योर स्पिरिट। जब हम जंगल के अनुभव में जाते हैं, हो सकता है एक शक्तिमान, एक शक्तिशाली योद्धा, एक सामर्थ्य से भरा सामर्थ्य व्यक्ति हम थे, लेकिन हमने अपने सामर्थ्य को खो दिया है। तो मेरे प्रियो, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप उस जंगल के अनुभव में जाए, जंगल में जाए, यानी कि एकांत अवस्था में चले जाएं। कुछ समय के लिए अपने मिनिस्ट्री को हालेलुया स्थगित करें, कुछ समय के लिए आप अपने परिवार को स्थगित करें, कुछ समय के लिए संसार में दिखना बंद करें। कुछ समय के लिए मैं आपको बोलना चाहूंगा कि आप प्रभु के उपस्थिति में चले जाएं। जैसा कि मूसा 40 साल तक उसे कोई ना जानता था, लेकिन 40 साल के बाद लोग जानने लगे कि यही मूसा हमारा लीडर होकर आया है। और यीशु के बारे में लिखा है कि उसका यश फैल गया। 40 दिन तक कोई यीशु को नहीं जानता था कि ये कौन है, लेकिन 40 दिन के बाद उसका यश फैल गया। वो लोगों को चंगा करने लगा, वो लोगों को छुटकारा देने लगा, दुष्ट आत्मा को निकालने लगा, मुर्दों को जिलाने लगा, और बहुत सारे कार्य यीशु ने किए संसार के अंदर में। मेरे प्रियो, केवल मात्र उस जंगल के अनुभव में जो कुछ उन्होंने सीखा, जंगल ने जो कुछ उनको सिखाया, जो डायरेक्शन दिया, जो बातें उनके जीवन में हुई, सच में अपने आप में अद्भुत है। तो क्यों ना आज के समय में हम सेवक गण,
तो क्यों ना आज के समय में हम लीडर्स, तो क्यों ना आज के समय में जितने परमेश्वर के दास है, हम प्रभु के हालेलुया आत्मा की अगुवाई से उस जंगल की ओर, यानी कि एक एकांत अवस्था में जहां पे कोई नहीं, केवल मैं और मेरा प्रभु, जहां पर किसी प्रकार का सुखदायी पात्र हमें ना दिया जाएगा। हम कुछ समय के लिए संसार से अलग रहें, कुछ समय के लिए हम सांसारिक वस्तु से अलग रहें और प्रभु की उपस्थिति में पाए जाए। मेरे प्रियो, जब हम ऐसा करेंगे तो हम देखेंगे बहुत सारी बातों में प्रभु हमारे जीवन में सुधार लेकर आ रहा है, परिवार में सुधार ला रहा है, और हमारे पारिवारिक जीवन, हमारा मिनिस्ट्री, हमारा समाज में मेरे प्रिय परमेश्वर एक अद्भुत कार्य को कर रहा है। तो क्यों ना हम उस जंगल के अनुभव में जाएं। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर हालेलुया हालेलुया लाइक कीजिए, और परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। मैं आपके लिए दुआ करना चाहूंगा। दयालु प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं, हमसे कई में है खुदा बाप, लेकिन हमारे जीवन में तकलीफें हैं, हमारे जीवन में समस्याएं हैं, हमारे जीवन में प्रॉब्लम्स है। हम प्रार्थना करते हैं जंगल के अनुभव में लेके जाने के लिए अनुग्रह दे। हम प्रभु जी कमजोर है, लेकिन हमें सिखा, हमें ब्लेस कर, हमें आशीष कर पिता। तूने हमारे प्रार्थना को सुना, धन्यवाद। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू माय डियर फ्रेंड।